सचमुच के डाकू आ गए। ब्लडी वेल, अभी सरेंडर करा। सुमेर, वो लोग रुक गए। देखिए, रास्ता लंबा है, आज रात यहीं गुजार लेते हैं। आप अकेले खड़े हैं, आपके दोस्त कहाँ हैं? कौन सुमेर? वो फौजी आदमी है, रम शम पी के कहीं पड़ा होगा। आप भी तो पीते होंगे। पीता हूँ, मगर आज पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वैसे ही बहुत नशा है। कैसा नशा? हम आपसे क्यों बताएं? भूल हो गई जो आपसे पूछ लिया, मगर मेरा कसूर नहीं। कुछ चेहरे ही ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलते हैं तो लगता है जैसे बरसों की मुलाकात हो। जी हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नजर चेहरे को छूकर पलटती है तो पहचानी नहीं जाती, और ये सब अचानक हो जाता है। जैसे फूलों पर चलते चलते अचानक कांटा चुभ गया हो, या फूलों में छिपे किसी कमबख्त ने डंक मार दिया हो, और दर्द इतना मीठा हो कि जी चाहे जिंदगी भर अच्छा ना हो। अच्छा दादा, चलता हूँ। आओ, तैयारी हो गई? हाँ, हो ही गई दादा। अरे तू इतना परेशान क्यों है? अफसरी करने जा रहा है, मजदूरी थोड़ी करने जा रहा है। ये बात नहीं है दादा, दरअसल प्रिया को छोड़ के जा रहा हूँ ना। अरे वाह, अभी से ये हालत? अभी तो घर से बाहर कदम रखा नहीं और उदासी शुरू हो गई। अरे दादा, मैं कहाँ उदास हूँ? प्रिया तो औरत है ना, और भगवान ने औरत को एक इतना बड़ा हथियार दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। उसकी आंखों में भरे हुए आंसू दादा। ये बातें किसे समझा रहे हो राजन? तुम जानो या मैं? दादा तो आजाद पंछी हैं, जिस हवा में चाहे उड़ें, जहां चाहे दाना चुग लें। ठीक कह रहे हैं आप। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई बंधन, अकेली जान। अकेले क्यों? तुम दोनों मेरे नहीं हो क्या? ये सब कहने की बातें, हमसे ज्यादा
सुमेर दादा प्यारे हैं। घोड़े दौड़ाने जाओ सुमेर साथ, शिकार खेलने जाओ सुमेर साथ। और जब खुद शिकार होने जाए फिर भी सुमेर दादा साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं दादा नहीं, जहाँ सुमेर दादा हैं वहाँ हम कभी नहीं हो सकते। अरे बच्चे, यार तो सगे भाइयों से भी आगे होते हैं, और हम तो सगे भी नहीं। बदतमीज, जानते हो तुमने क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा था दादा। जो बात तुम मजाक में कह रहे हो, वो बात हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। हाथ उठ गया तुम पर। दिखे फूट गए के दिखे कोड़े क्या करे मारो बालम भाग गया। तने लगन कर लिया क्या? अरे वो नहीं, मारे मेमने का नाम बालम है। तभी से सीने से जूं चिपका के रख छोड़ा था। हा? क्यों जल गया? मैं क्यों जलूं? क्यों जलूं मैं? पर वो ये देख, तेरे सारे कपड़े मैले कर गया वो। उससे तो कुछ मैला नहीं हुआ, थारी नजर पड़ेगी तो जरूर मैला हो जाएगा। अरे मेरी नजर की बात क्या करे है? मेरी नजर तो ऐसी है कि कच्ची कली पे पड़ जाए तो कली फूल हो जावे फूल। ओए 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 ओए। अरे थारी नजर पेड़ पे पड़ जाए तो 15 साल तक फल को ना आए। पेड़ वेड़ की बात तो मैं को ना जानू। हाँ, तन्ने में एक बार निहार के देख लू ना तो तन्ने फल भी आवे फ्रूट भी आवे। बात करता है, सपना ही देख तू। ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही है? ये तो मैं अपने साहब के साथ ड्यूटी पे जा रही हूँ। कितने दिनों वास्ते? हाँ, कोई 7-8 दिन तो लग ही जावे। 7-8 दिन? मेरे जाने से तू उदास लग रही है। थारे लिए तुम्हारा कौन लगे? चल परदेसी वालम ड्यूटी पर। इतना तो बोल गई, तुम्हारो कौन लगे? लखिया दादा आए हैं, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अभी बुलाता हूँ। खमागणी हुक्म। इतनी रात गए सरपंच जी। मगनी। बैठिए बैठिए। खैरियत तो है? माफ करना हुक्म, जो रात में तकलीफ दी, पर खबर इतनी जरूरी थी कि सुबह का इंतजार न कर सका। सीधा शहर से आ रहा हूँ। क्या बात है? सफेद टोपियां वाला ने कुर्सी संभाल ली, नए नए कानून बना दिए, घोड़ा गधा सब बराबर। पहलियां क्या बुझा रहे हो सरपंच जी? कौन सा कानून पास कर दिया है? कुछ कहने से पहले जबान जल जाए, पर के बताऊं हुक्म, कानून बोले है जमींदारी खत्म। जमीन का मालिक वही होगो जो उस पर हल चलावे है, बीज बोवे है, फसल काटे है। ऐसा नहीं हो सकता। यह कानून हम पर लागू नहीं हो सकता। कानून वही रहेगा जो सदियों से चला आ रहा है। एक राजा, एक प्रजा, एक जमींदार, एक रियाया। लखिया दादा कहा ना बोले हुक्म, पर ये जो नए नए राजा बने हैं ना, इन्हें कौन समझावे? ये तो कहें कि इतना इतना बीघा जमीन से ज्यादा कोई न रख सके, और जिनके पास ज्यादा जमीन है वो रैयत को दे दे। वो नहीं हो सकता।
और होगा भी नहीं बा साहब। हमने सब सोच लिया है। क्या मतलब? जरा हम भी तो सुने। मैं आपको बाद में बताऊंगा बा साहब। अरे सरपंच जी कौन से पराए हैं? अपने ही हैं, इनके सामने कह डालो। वकील साहब से कह के पिछले वर्षों के कागज खरीद लें, सब जमीन सगे संबंधियों के नाम करवा दें। जब हमारे नाम ज्यादा रहेगी नहीं तो छोड़नी कौन सी पड़ेगी। विचार तो अच्छा है, मगर अधिकारी मान जाएंगे? छोटा मुंह बड़ी बात हुकुम। अधिकारी कौन? पटवारी और कानून गो ने मैं संभाल ले सी, और जिलाधीश ने आप। हाँ ठीक है, ठीक है सरपंच जी, ठीक है, मगर रियाया बस्ती के किसान? सरपंच क्या दवाई में डालने के काम आवेगा? हुकुम, किसान तो पुश्तों से एक ही काम जाने है, अंगूठा लगाने का। एक बार और लगाते सी। जाने कितने पुश्तों से हम और आप यहां मिलजुल कर एक कुनबे की तरह रहे हैं, मिलजुल कर मेहनत करते आए हैं, मेहनत का फल खाते रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह जमींदार किसान का बाप बेटे का नाता सदियों सदियों तक बना रहे। इसीलिए आज हम आप सबके बीच ये कागज लेकर आए हैं। आओ भाइयों, आकर अपने अपने जमीन के कागजों पर दस्तखत करो या फिर अपना अंगूठा लगाओ। आओ भाइयों आओ। क्यों 200 बरस में भी पेट नहीं भरा? अभी और लूटना बाकी है। क्या बक रहे हो तुम? वही जो तन्ने सुना। ले जाओ अपने ये कागज और चले जाओ यहाँ से। कोई किसान अंगूठा नहीं लगावेगा। तुम अपनी बात करो, सबकी तरफ से बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अच्छा, तो किसको बोलने का हक है? सिर्फ सरपंच को। बोलिए सरपंच जी। बोलो लखिया दादा, क्या बोलते हो? जरा हम लोग भी तो सुने। मैं तो जानू अंगूठा लगाने में ही फायदा है सबका। नहीं लगाओगे तो हो सकता है सरकार जमीनें तुम्हारे नाम लिख दे। पर जमीन लेकर क्या करोगे? हल कहां से लाओगे? बैल की जोड़ी कौन देगा? बीज कहां से आवेगा? फिर भीख मांगने निकलोगे। सरपंच जी, आप इस बात की फिक्र ना करो, हम किसान भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपनी जमीना को अपने नाम करवा के रहेंगे। हम इन लुटेरों की चाकरी नहीं करेंगे। तुम लोग हद से आगे बढ़ रहे हो। तुम हमें धमकी दे रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो हम खाली धमकी नहीं देते लाखन। और तुम भी अच्छी तरह जान लो कि कल का हाथ जोड़ने वाला किसान आज हाथ उठाना भी सीख गया है। क्या भाइयों? ले जाओ अपने कागज यहाँ से, इन पर कोई दस्तखत नहीं करेगा। देखते क्या हो? मारो सारे को। मारो।
क्षमागणी बा साहब, एक बात बताइए, अपने बच्चों में और दूसरों के बच्चों में फर्क नहीं होता? माना कि भाई और बहन के बच्चे भी अपने बच्चों की तरह ही होते हैं, पर फिर अपने बच्चे तो अपने ही होते हैं, है ना? इसे जवाब दीजिए बा साहब। कल को देवन या राजन के बच्चे होंगे तो उन्हें गोद में उठाकर मुझे वो खुशी नहीं होगी जो अपने बच्चों को गोद में लेकर होती है? कहिए ना बा साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोलिए ना। बा साहब, देवन के बच्चों को अब हम लोग कभी गोद में नहीं उठा पाएंगे बेटे, कभी नहीं। क्या मतलब? क्या हुआ? ये अचानक क्या हो गया? कैसे हुआ ये? किसने मारा मेरे देवन को? बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? कौन है मेरे भाई का हत्यारा? बताइए ना बा साहब। हमने कहा था ना बेटे, आजादी का जहर हवा में फैल रहा है, वही जहर हमारे कलेजे के टुकड़े को खा गया। आपका मतलब है कि बस्ती के किसान? अरे कमबख्तों ने मिलकर तेरे भाई को मारा। नहीं नहीं बेटे, अभी वक्त नहीं है। मैं जानता हूं तेरे सीने में गुस्सा है, गुस्सा है। वैसे ही मेरे दिल में भी बदले की भावना है, मगर अभी गुस्सा नहीं, अभी जिम्मेदारियां हैं। भाई के नाते कुछ रस्में हैं,